सो हर्ट एंड ग्रीवियस हर्ट से जुड़े आपके आईपीसी में करीबन 20 सेक्शंस हैं। सेक्शन 319 से लेकर 338 तक सारे सेक्शंस इसी टॉपिक पर हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग और हेक्टिक हो जाता है क्योंकि ज़्यादा ही हो जाता है। भाई सिंपल कल्पेबल होमिसाइड मर्डर पढ़ना था, 2 सेक्शन पढ़ लिया मेन थोड़ा बहुत सिनेरियो यहाँ वहाँ आपने जोड़ के कुछ अलग अलग उसमें बता दिया, लेकिन एक सब्सटैंटिव दिख रहा है। हाँ भाई मोटा मोटा ये टॉपिक है, 2 सेक्शन है, पढ़ के बात खत्म। यहाँ पर 20 सेक्शंस है, तो इस लेक्चर में हम इन 20 सेक्शंस को डिवाइड कर एक साथ इंटर रिलेट कर पढ़ने का प्रयास करेंगे ताकि आपको आसानी से विजुअलाइज हो पाए कि भाई 20 सेक्शंस में क्या क्या है, क्या क्या सिनेरियोस कवर हो रहे हैं। सबसे पहले 319, 20, 21, 22 एक साथ इनको अलग कर दो क्योंकि ये सारे केवल डेफिनेशन बताते हैं। इसके अलावा बाकी के सारे सेक्शंस आपके कोई ना कोई सज़ा बना रहे हैं, यानी कि कोई ना कोई ऑफेंस क्रिएट कर रहे हैं। और आपको पता होगा कि भाई जब आप किसी के ऊपर एक्यूजेशन लगाते हैं कि तुमने ये अपराध किया तो आप पनिशमेंट वाला सेक्शन लगाते हैं। तो आपको 319 से 338 तक 20 सेक्शंस थे ना, 4 आप वैसे ही माइनस कर दो कि ये केवल डेफिनेशन क्लॉज हैं। तो 19, 20, 21, 22 राइट। 19 और 20 आपको क्या बताते हैं कि भाई हर्ट क्या है और ग्रीवियस हर्ट क्या है। हर्ट सिंपल क्या है, इस सेक्शन में आप आईपीसी के रेफरेंस में जब आप हर्ट की बात करेंगे तो आप दिल टूटने वाले पेन की बात नहीं करेंगे, आप बॉडीली पेन की बात करेंगे, आप डिजीज़ की बात करेंगे, इन्फॉर्मिटी की बात करेंगे। क्या क्या हो सकता है भाई, किसी को उठा के पीट दिया, 4 लप्पड़ मार दिए, बॉडीली पेन कॉज हुआ। इसमें सिंपल है क्योंकि हर्ट का बहुत ज़्यादा ये नहीं कि देर तक मारा, ज़्यादा मारा, 2 मारा कि 10 मारा, बॉडी पेन कॉज हुआ ना, हर्ट हो गया। कोई डिजीज़ आपने सपोज करो आपने कोई कोरोना है मान लो, आपको है कोविड-19 है और कोविड-19 है और जानबूझ के गए किसी के मुंह पे खांस दिए, किसी के मुंह पे छींक दिए, तो क्या किए, डिजीज़ कॉज कर दिए उसको। ठीक है, डिजीज़ कॉज कर दिए। कोई भी ऐसा डिजीज़ आप कॉज कर दो किसी को कि छू दिया, कुछ कर दिया किसी को, कुछ है इस तरीके से जब आपने किया तो आपने क्या किया, हर्ट आपने कॉज किया एज पर आईपीसी। इन्फर्मिटी क्या होता है भाई, कोई बॉडीली वीकनेस आपने क्रिएट कर दी किसी के। मान लो किसी के पेन नहीं हुआ लेकिन आपने कोई नस उठा के, आपको कुम्फू उम्फू आता है और आपने नस उठा के इधर से उधर कर दी किसी की, इन्फॉर्मिटी हो गई, वो थोड़ी देर के लिए उसका पैर चल ही नहीं पा रहा है वो आदमी। ये सब जो है हर्ट की डेफिनेशन में कवर होता है। इसी का सीरियस वर्जन है ग्रीवियस हर्ट। ग्रीवियस हर्ट में हमने कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफिक बातें बता दी कि ये होगा, तब आप ग्रीवियस हर्ट माना जाएगा कि भाई आपने ग्रीवियस हर्ट कॉज कर दिया। तो जैसे पहला क्या है, इमैस्कुलेशन। भाई किसी आदमी की रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी को आप अगर हर्ट कर दो, ठीक है, किसी के पैरों के बीच में खींच के लात मार दिया, पता चला कि अब ये बाप नहीं बन सकते, इमैस्कुलेशन। ठीक है, जिसको डिमैस्कुलेशन समझने के लिए कह सकते हो। फिर दूसरी चीज़ क्या है, परमानेंट प्राइवेशन ऑफ साइट ऑफ ईदर आई। देखो परमानेंट देखो दिख रहा है, इसको भी समझते चलो। क्योंकि क्या है, ये परमानेंट वर्ड क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आप ग्रीवियस हर्ट की बात कर रहे हैं। अगर कोई डैमेज सपोज करो परमानेंट प्राइवेशन ऑफ साइट ऑफ ईदर आई ग्रीवियस हर्ट में है, तो जो नॉन परमानेंट प्राइवेशन ऑफ साइट ऑफ ईदर आई है, जैसे आपने किसी के मुंह पे मुक्का मारा और आंख पे लगा, ठीक है, अगर ज़िंदगी भर के लिए उसकी आंखों की रोशनी चली गई, एक या दोनों हैं, तो ग्रीवियस हर्ट की कैटेगरी है। और यही अगर परमानेंट ना होकर टेम्परेरी होगा तो आप कहेंगे भाई हर्ट है, ग्रीवियस हर्ट नहीं है। तो ये हर्ट की कैटेगरी तक ही सीमित रह जाएगा। तो आपको ऐसे जो है सेक्शंस को देखकर ये समझ के चलना है कि वो डेफिनेशन में अगर कोई बात कह रहे हैं तो वो एसेंशियल हम ध्यान रखें। अब आपका ये हो गया। फिर आपका परमानेंट प्राइवेशन ऑफ हियरिंग ऑफ ईदर ईयर, इसको देख लीजिए। ये आप कान से सुनते हो और मारा हमने खींच के, डंडा लाठी कुछ भी कर दिया, पत्थर खींच के मार दिया सर के पीछे कान के पास, पता चला आपकी सुनने की शक्ति चली गई, हो गया ग्रीवियस हर्ट। और परमानेंट नेचर का होगा। प्राइवेशन का मतलब लॉस होता है, परमानेंट लॉस। फिर है प्राइवेशन ऑफ एनी मेंबर और जॉइंट। आपके शरीर के जो ये जॉइंट्स हैं,
पैर आपका हड्डी घुटने के पास जुड़ा हुआ है, जांग पर आपकी हड्डी, जहाँ पे बेसिकली टर्न वर्न लेते हो तो जो दो हड्डियाँ खांचे के तरीके से आपस में जुड़ी हैं, वो जॉइंट्स हैं, अगर उनका लॉस आपने कर दिया, आपने ऐसी इंजरी किसी को पहुंचाई, तो वो ग्रीवियस हर्ट मान लिया जाएगा। फिर आपका डिस्ट्रक्शन और परमानेंट इम्पेयरिंग ऑफ द पावर्स ऑफ एनी मेंबर और जॉइंट। सपोज करो मेरा पैर तो है, पिछले वाले क्लॉज में क्या है, तुमने मार के मेरा पैर तोड़ दिया, पैर अलग कर दिया मेरा, है ना, मेरा घुटना बेसिकली घुटने के नीचे का पूरा पैर सपोज करो तुमने तोड़ के काट के अलग कर दिया, ठीक। इसमें क्या है, डिस्ट्रक्शन और परमानेंट इम्पेयरिंग ऑफ पावर्स। पैर है लेकिन अब चलने की शक्ति नहीं रह गई, हाथ है चलने की, उठाने की कुछ शक्ति नहीं रहेगी आपके बॉडी, जो आपने मुझे इंजरी पहुंचाई उसकी वजह से। फिर परमानेंट डिसफिगरेशन ऑफ द हेड और फेस। सिंपल है, किसी का मुंह मार दिया, मुख का पूरा टेढ़ा वेढ़ा हो गया, जबड़ा हिल गया, परमानेंट डिसफिगरेशन, ठीक है। और इसमें ये मत सोच के चलना कि अरे ऑपरेशन करा लेंगे तो मुंह ठीक हो जाएगा। अरे नहीं कराएंगे तो परमानेंट डिसफिगरेशन हुआ ना, तो नहीं कराएंगे तो क्या है, ये थोड़े है कि तुम मुक्का मारो और हम बैठे हैं इसीलिए कि जाके अपने मुंह को ऑपरेशन करवाएं। काहे मुक्का मारे थे, तो मुक्का मारना भाई तुम्हारा हो गया, उसका जो नेचुरल कॉन्सिक्वेंस है वो ये है कि मेरा मुंह अब जिंदगी भर के लिए डिसफिगर हो गया, तो ग्रीवियस हर्ट की कैटेगरी में फॉल कर जाएगा। फिर आपका फ्रैक्चर और डिसलोकेशन ऑफ अ बोन और टूथ। आपकी हड्डी फ्रैक्चर हो जाए किसी के मारने से, आपका मुंह पे किसी ने मुक्का मार के पंच मार दिया और आपका दांत जो है वो डिसलोकेट हो जाए, इधर से उधर हिल जाए, क्या है, ग्रीवियस हर्ट की कैटेगरी में आता है। लास्ट क्या है कि हमने अभी तक देखो इंजरीज स्पेसिफिकली बता दी कि ये हो, आँख चली जाए, कान चला जाए। लास्ट में हमने क्या किया कि कोई ऐसा हर्ट जिससे जान का बेसिकली, जिस पे जान का खतरा बनता हो, है ना, और बेसिकली उससे आदमी मरा नहीं है, और ऊपर के जो आपके 7 हमने क्लॉज अलग से बताए उसमें भी आदमी नहीं फॉल हुआ, उसका पैर भी ठीक है, चल भी रहा है, लेकिन बहुत पेन में है, कम से कम 20 दिन अगर वो कंटिन्यूस सिवियर बॉडीली पेन सफ़र करा तो उस बॉडीली इंजरी को, उस हर्ट को हम ग्रीवियस हर्ट की कैटेगरी में मानेंगे। सो ये आपका सेक्शन 320 में ग्रीवियस हर्ट डिफाइन हो गया। अभी सब डेफिनेशन ही चल रही है, तो आपको बेसिकली 319 से 38 तक जहाँ पर भी हर्ट और ग्रीवियस हर्ट, आपको स्कैन करना है सेक्शन को कि भाई हर्ट लिखा है कि ग्रीवियस हर्ट लिखा है। अगर हर्ट लिखा है तो पहुंच जाओ 319, उसको पढ़ो, और अगर सिनेरियो उस डेफिनेशन पे फॉल कर रहा है तो समझ जाना कि भाई हाँ सेक्शन अप्लाई होगा। ग्रीवियस हर्ट लिखा हुआ है तो 320 पे पहुंच जाओ, जाकर चेक करो भाई सिनेरियो ग्रीवियस हर्ट की किसी कैटेगरी में जो इंजरी हुई वो फॉल कर रही है क्या, तो आप समझ जाओगे कि सेक्शन को अप्लाई करना है कि नहीं करना है, हो सकता है कि नहीं हो सकता है। फिर आपने हर्ट और ग्रीवियस हर्ट डिफाइन कर दिया। अब हमने उसका एक अगला स्टेप बताना शुरू किया कि भाई वॉल्यूंटरली कॉजिंग हर्ट किसे कहते हैं, जानबूझ के किसी को चोट पहुंचाने का मतलब क्या होगा। तो 2 चीज़ें बताई हमने, या तो आपका इंटेंशन हो मारते समय कि किसी को मारूं, उनको 2 लप्पड़ मारने हैं, तो हमको जब उसको 2 लप्पड़ मार रहे थे तो इंटेंशन था कि इसके 2 लप्पड़ मारे, इसका मुंह घूम जाए, ये इंटेंशन है। या फिर इंटेंशन नहीं था डायरेक्टली तुम्हें हर्ट पहुंचाने का, लेकिन ये नॉलेज थी कि जो हम कर रहे हैं इससे तुम हर्ट हो सकते हो। जैसे तुमको ना मारे लेकिन तुम्हारे बगल में एक डंडा मोटा, हथौड़ा मोटा कुछ बेसिकली तुम्हारी तरफ टरका दें, तो गया तुम्हारे ऊपर डंडा गिर गया, तुमको चोट लग गई, हर्ट हो गया। हथौड़ा गया पैर पे लग गया, कुछ ग्रीवियस हर्ट की कैटेगरी की इंजरी नहीं हुई लेकिन हर्ट हो गया, तो सीधे तुमको नहीं किया, बट आई हैड द नॉलेज कि भाई ये करूँगा तो ये होगा, है ना। तो ये अगर इफ़ यू ऑल्सो हैव द नॉलेज दैट यू बाय योर एक्ट आर लाइकली गोइंग टू कॉज हर्ट टू एनी पर्सन, तो वो वॉल्यूंटरली कॉजिंग हर्ट में आ जाएगा। तो ये आपकी डेफिनेशन सेक्शन 321 की बता देती है। फिर आप सेक्शन 322 पे आइए, सेम चीज़ है, अब इसमें बस ग्रीवियस हर्ट की बात है। तो यानी कि ग्रीवियस हर्ट करने के लिए क्या है, इंटेंशन और नॉलेज यहाँ पे भी ज़रूरी है। तो आप इंटेंशन अगर आपका है, नॉलेज है और आपको पता है कि आपको ये करने से किसी को ग्रीवियस हर्ट हो जाएगा, तो आप वॉल्यूंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट की डेफिनेशन में फॉल कर जाएंगे। अब अगली चीज़ जो यहाँ के देखो एक्सप्लेनेशन में एक ख़ास चीज़ लिखी है कि भाई
he is said to voluntarily cause grievous hurt if intending or knowing himself to be likely to cause grievous hurt of one kind, he actually causes grievous hurt of another kind. यानी कि हमने 8 कैटेगरीज ऑफ ग्रीवियस हर्ट पढ़े थे ना, तो 8 कैटेगरी ऑफ हर्ट में लेट सपोज कि जो ग्रीवियस हर्ट मैं तुमको कॉज करना चाह रहा हूँ वो ये कि मैं तुम्हारे मुंह पे मुक्का मारूं और तुम्हारा मुंह डिसफिगर हो जाए, बट एक्चुअल में तुम्हारा मुंह डिसफिगर नहीं हुआ, लेकिन तुम 20 दिनों तक बॉडी पेन में सफ़र किए, जिसको सेवियर बॉडली पेन कहा जा सकता है। तो मैं मारना जो चाह रहा था तुमको, उससे जो कॉन्सिक्वेंस चाह रहा था वो कोई और ग्रीवियस हर्ट था, बट जो ग्रीवियस हर्ट तुम्हें कॉज हुआ वो कोई और कैटेगरी का ऑफ ग्रीवियस हर्ट था, स्टिल मैं उसके लिए लायबल हो जाऊंगा। इट इज़ समथिंग वेरी मच सिमिलर, हमने वो अबेटमेंट वाले वीडियो में अपने पढ़ा था कि आप एक अफेक्ट चाहते थे, आप चाहते थे कि डंडा मारो और इनको ग्रीवियस हर्ट हो, बट डंडा इतना मारा कि उसी एक्ट से डेथ कॉज हो गई। तो एक अफेक्ट चाहते थे लेकिन हो गया दूसरा अफेक्ट, तो भी आपकी लायबिलिटी बराबर रहेगी। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि आपके अफेक्ट से आप जो ग्रीवियस हर्ट पर्टिकुलरली करना चाह रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि वही वाला ग्रीवियस हर्ट कॉज हो तब आप वॉलंटरली कॉज आपने किया ऐसा माना जाएगा। आपने इच्छा से वो काम किया और इट कुड बी अ ग्रीवियस हर्ट ऑफ एनी वन ऑफ द 8 कैटेगरीज और मोर देन वन ऑफ दोज 8 कैटेगरीज। ज़रूरी नहीं कि वही वाला हो, कोई दूसरी कैटेगरी उसी 8 में से कोई दूसरी कैटेगरी का ग्रीवियस हर्ट हो जाए तो भी आपकी लायबिलिटी बनेगी। तो ये आपका सेक्शन 322 यहाँ पे आपको बताता है और ये उसका एक्सप्लेनेशन है जो अभी मैंने आपको समझाया। इसके बाद अब आपका जो है पनिशमेंट वगैरह का शुरू है। तो ये सब तो आसान है। अब वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट अभी समझे ही हो, अब जिसने कर दिया तो उसकी सज़ा क्या है, आपको 323 बता देता है ना, 1 साल तक की जेल। अब उसी में हर्ट आपने नॉर्मल किया, लेकिन अगर आप इसी सेम चीज़ को 323 वाला ऑफेंस ही अगर आप किसी डेंजरस वेपन के साथ कर दोगे तो वो 324 का ऑफेंस बन जाएगा। ठीक है, अगर आप 323 वाले ऑफेंस को ही किसी डेंजरस वेपन के साथ कर दोगे तो सेम चीज़ क्या 324 का ऑफेंस बन जाएगी। और इसके बाद आप 325 पे आ जाओ, ये वॉलंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट के पनिशमेंट की बात कर रहा है। अभी आपने डेफिनेशन देखा था कि वॉलंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट का जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 322 में है। ठीक है, 23 और 24 में आपने वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट से जुड़े सेक्शंस देख लिए और अब आप 25 में आओगे तो आपको वॉलंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट का सेक्शन मिल जाएगा और ये आपको जो सज़ा बता रहा है 7 साल तक की जेल है। सेम चीज़ अगर डेंजरस वेपन के साथ कोई करेगा तो सेक्शन 326 का ऑफेंस बन जाएगा। अब इन चारों में भाई एक बात ध्यान से और समझ लो, देखो सेक्शन 323 में भी देखो लिखा है whoever except in the case provided for by section 334, यानी कि 323 वाला जो ये सेक्शन है ये अप्लाई होगा एक्सेप्ट इन द केस ऑफ सेक्शन 334। 334 देखो यहाँ पे 324 में भी सेक्शन 334 ये लिखा हुआ है, मिस हो गया, देखो ये लिखा हुआ है, 324 में भी लिखा हुआ है। फिर आप 325 में आओ, देखो 25 में 335 लिखा हुआ है और 26 में भी 335 लिखा हुआ है। 334 जो है वो अगर आप किसी को हर्ट कॉज करते हो, आपने किसी को सपोज करो 2 लप्पड़ मार दिए, 2 थप्पड़ मार दिए, लेकिन इसलिए मारे क्योंकि सामने वाले ने आपको प्रवोक किया था, तो आपको 334 का ऑफेंस, देखो वॉलंटरली हर्ट कॉज कर रहे हो लेकिन चूंकि आप सामने वाले के प्रोवोकेशन पे कर रहे हो तो आपकी लायबिलिटी देखो इसके जो जनरल प्रोविजन है उससे कम कर दी गई, क्योंकि जनरली प्रोविजन सेक्शन 323 का क्या बोल रहा है कि भाई 1 साल तक की जेल है ना, लेकिन आप सेक्शन 334 में जब जाएंगे तो वहाँ पे आपको केवल 1 महीने की जेल है। ये देखो वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट ऑन प्रोवोकेशन, यहाँ पर आपकी जेल देखो वॉलंटरली कॉज कर रहे हो हर्ट, सेम ऑफेंस है 323 वाला ही, बट चूंकि प्रोवोकेशन पे यानी कि सामने वाले ने आपको कुछ ऐसा बोला, कुछ ऐसा इशारा किया, कुछ ऐसा कह दिया कि आप प्रोवोक हो गए, सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन, जैसा आपने सेक्शन
300 के एक्सेप्शन 1 में जो आपने पढ़ा था सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन, सेम चीज़। अब उसमें अगर आप अब हर्ट कॉज कर दोगे तो उसकी सज़ा थोड़ी सी कम हो गई। देखो कितनी ज़्यादा कम हो गई, 1 साल से 1 महीना हो गई। अब सेम चीज़ आपकी 323, 324 है ना, 325, 326, इन चारों में देखो वही लॉजिक अप्लाई हुआ। तो सेक्शन 334 और सेक्शन 335 आपको इन चारों के साथ समझ के चलना चाहिए, क्योंकि आप यहाँ पर क्या बात कर रहे हो, आप वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट, वॉलंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट, इन्हीं सेक्शंस के एक एक वेरिएंट वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट बाय डेंजरस वेपन को पढ़ रहे हो। और इन चारों में ही ये एक्सेप्शन दे दिया गया है कि सेक्शन 334 इन केस अगर आप हर्ट की बात कर रहे हो, और सेक्शन 335 अगर आप ग्रीवियस हर्ट कॉज करने की बात कर रहे हो। बट दोनों ही सिनेरियोज में आप सामने वाली पार्टी को के प्रोवोकेशन की वजह से उसको हर्ट या ग्रीवियस हर्ट कॉज कर रहे हो। तो जनरली मैं किसी को जाके डंडे से पीटने लगूं तो ज़्यादा ख़राब बात है, लेकिन अगर सामने वाले ने डंडा रिमूव कर दो, हाथ से ही पीटते हैं, अगर अभी मैं किसी को जनरली जाके हाथ से पीट दूं तो ज़्यादा ख़राब बात है। किसके कंपैरिजन में, अगर सामने वाला मुझे गाली दे, मेरे घर वालों के बारे में कुछ गंदी गालियां बक दे, अब अगर मैं उसको पीट रहा हूं तो उसने मुझे प्रोवोक किया, अब मैं उसको मार रहा हूं। तो अगर मैं बिना प्रोवोक के मारूंगा तो सेक्शन 323 का, 324 का, 325 का, 326 का ऑफेंस बनेगा कि भाई हर्ट कॉज किया, या फिर हर्ट बाय ए डेंजरस वेपन कॉज किया, या फिर ग्रीवियस हर्ट कॉज किया, या फिर ग्रीवियस हर्ट बाय डेंजरस वेपन्स कॉज किया। और सेम चीज़ अगर मैं किसी के प्रोवोकेशन पे करता हूँ, सामने वाला प्रोवोक किया, अब मैं उसको मारूं, अब मैं उसको पीटूं डेंजरस वेपन के साथ, चाहे हर्ट कॉज करूं चाहे ग्रीवियस हर्ट कॉज करूं, तो सेक्शन 334 और 335 के हिसाब से सज़ा मिलेगी, ना कि सेक्शन 323, 324, 325 या फिर 326 के हिसाब से मिलेगी। ये आपको समझ के चलना है। तो आप देखो 4 सेक्शंस ये और 2 सेक्शंस वो एक साथ आप रिलेट करके समझोगे। इसके बाद सेक्शन 326 के बाद आपके 2013 में निर्भया हत्या जो रेप इंसिडेंट 2012 का था, उसके बाद क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट हुआ था। तो आपको उस सिनेरियो के बाद उसी में आपने एसिड अटैक के प्रोविजंस को भी कवर करने के लिए सेक्शन 326A और सेक्शन 326B को ऐड किया था। बेसिकली ए जो है वो बात करता है कि आपने हर्ट कॉज कर दिया है, एसिड फेंका और हर्ट कॉज कर दिया है, और बी जो है वो बात करता है कि अटेम्प्ट किया फेंकने का, या फिर फेंक दिया लेकिन हर्ट कॉज नहीं हुआ है, यहाँ खाली फेंका है। और इसके ऊपर वाले में क्या है, फेंका भी और हर्ट कॉज हो भी गया, तो ऑब्वियस सी बात है 326A ज़्यादा सीरियस नेचर का ऑफेंस हो जाएगा। तो इसमें देखो भाई सज़ा कितनी मिल रही है, इसमें कम से कम 10 साल और ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। देखो नॉट लेस देन 10 बट विच में एक्सटेंड टू इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, दिख रहा है, ये आपका है। अगर आप सेक्शन 326B में जाओगे तो वहाँ पर देखो आपको सज़ा थोड़ी सी कम होगी। देखो कम से कम 5 साल है ना, बट विच में एक्सटेंड टू 7 years। ये आपको समझ के चलना है कि 326A-B हमने जोड़े, एक में एसिड अटैक किया, किसी ने अटैक किया और हर्ट हो गया तो 326A, अटैक किया हर्ट नहीं हुआ, या खाली अटेम्प्ट भी किया और पहले ही किसी ने उसको पकड़ लिया 326B। तो एसिड अटैक से जुड़े आपके 2 इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं, इंपॉर्टेंट हैं, इसको अच्छे से समझ लीजिए, 326A और 326B। इसके बाद अलग अलग सिनेरियोज को इन्होंने 327, 28, 29, 30 वगैरह में कवर किया है। आसान भाषा में कहूँ तो 327 क्या बात करता है, किसी को लपड़ मार के वसूली कर रहे हो, या गए किसी को 2-3 हाथ खींच के मारे और फिर उससे कहे कि जाके उसका वो जो पर्स है वो जाके मार के आओ, नहीं तुमको भी और मारेंगे। तो क्या कर रहे हैं, एक तो वसूली करने के लिए कि भाई उससे किसी को गए मारे, उसी की प्रॉपर्टी उससे छीनने लगे कि निकाल अपना पर्स निकाल, बाइक की चाबी निकाल, या प्रॉपर्टी कोई उसकी छीनने लगे, या फिर उसको पीटने लगे और बोले कि अब जाके ये काला काम करो। वो जो काम करने के लिए हम उससे कह रहे हैं वो एक ऑफेंस टाइप का है ना, किसी से चोरी करवा लिया, किसी से कुछ भी ऐसा कराया विच कैन ईदर फैसिलिटेट एन ऑफेंस,
है ना। तो हो सकता है कि एक आदमी है, सपोज करो एक बैंक में वो गार्ड है, तो गए उसको पकड़ के पीटने लगे उसके घर पे, और उसको पीट पीट के उससे बोले कि ऐसा है अपने बैंक के इस वाले लॉकर की चाबी हमको साबुन पे छाप ला कर दो। तो हम उससे क्या, उसको पीट पीट के उससे साबुन पर उसके बैंक के लॉकर की चाबी का छाप मांग रहे हैं। तो अगर हम उससे वो ले लेंगे तो हम जाकर क्या बैंक का वो लॉकर खोल सकते हैं, हैक कर सकते हैं। तो एक तरीके से हम उसको हर्ट कॉज करके कुछ ऐसा करवाने का प्रयास कर रहे हैं विच विल फैसिलिटेट द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस। तो ये आपका सेक्शन 327 बात करता है इस बारे में, ठीक है। वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट टू एक्सटॉर्ट प्रॉपर्टी, किसी को मार पीट के उससे प्रॉपर्टी लेना, यानी कि वसूली टाइप के केसेस में आ सकते हैं जो गुंडे उंडे करते हैं। या फिर कंस्ट्रेन टू एन इलीगल और टू कंस्ट्रेन टू एन इलीगल टू एन एक्ट। ये पता नहीं क्या इसमें अंग्रेजी है, लेकिन इसका समझ लो कि कंस्ट्रेन करना मतलब फोर्स करना, कि उनको एक इलीगल एक्ट करने के लिए फोर्स करा रहे हैं। तो अगर ऐसा सिनेरियो देखो आएगा तभी आप 327 में आओगे। अब ये एक स्पेसिफिक सिनेरियो बता दिया कि भाई प्रॉपर्टी एक्सटॉर्ट करने के लिए, या फिर किसी व्यक्ति को मार पीट के उससे कोई ऑफेंस कमिट करवाने के लिए, या उससे कोई ऐसा काम कराने के लिए जिससे ऑफेंस कमिट करना उन लोगों के लिए फैसिलिटेट हो जाए, उनको आसान हो जाए। तो 327 में आ जाओगे। यहाँ पे सज़ा आपकी 10 साल तक की जेल की है, ठीक है। इसके बाद अब 328 पे आओ। यहाँ पर देखो कीवर्ड देखते चलो। यहाँ पर देखो प्रॉपर्टी एक्सटॉर्ट करना और इलीगल एक्ट कराने की बात है 327 में। अगले सिनेरियो में क्या है, पॉइजन वर्ड है इसका कीवर्ड, ठीक है। तो अब 328 को पढ़ो कि भाई कॉजिंग हर्ट बाय मीन्स ऑफ पॉइजन विद इंटेंट टू commit an offense. Whoever administers to or causes to be taken by any person any poison or any stupefying, intoxicating or unwholesome drug or other thing with intent to cause hurt to such person or with intent to commit or to facilitate the commission of an offense or knowing it to be likely that he will thereby cause hurt shall be punished. तो देखो क्या है, किसी को पॉइजन देकर उसको तुम हर्ट करोगे तो इस सेक्शन में आ जाओगे, या फिर किसी को पॉइजन या कोई ऐसा ड्रग दो, किसी को जाके जो है ये जिसको तुम लोग गांजा वांजा बोलते हो ये उठा के फुकवा दिया। अब तुमको पता है कि ये लड़का जो है इसने आज तक पिया नहीं है, तो अगर इसको हम अभी ये रोल इसको अगर हम पिला देंगे तो हो सकता है कि ये आपा खो दे, जाके कोई ऑफेंस कमिट कर दे, किसी को मार वार दे, किसी के साथ बदतमीज़ी कर दे हैं। तो ऐसे में क्या कर रहे हो आप, 328 को ऑफेंस कमिट कर रहे हो। उसमें आप, क्योंकि कीवर्ड क्या है, पॉइजन के थ्रू, ड्रग्स के थ्रू, तो आपको बेसिकली जो कीवर्ड्स हैं उनको स्कैन करके रखना है कि इस रेफरेंस में कौन सा सेक्शन है। क्योंकि भाई कॉजिंग हर्ट का एक जनरल है, फिर आप स्पेसिफिक होते जा रहे हो कि अब अगर किसी से वसूली करने आए हो तो 327 लगा देंगे। जहर या पॉइजन या फिर कोई ड्रग व्रग किसी को खिला के कोई ऑफेंस कमिट करा सकते हो अगर तुम, तो क्या है 328 लगा देंगे, ठीक है। इसके बाद आपका 329 पे आ जाइए। 329 जो है आपका सेम चीज़ जो 327 कह रहा है ना, उसी का ग्रीवियस हर्ट वाला वर्जन है और कुछ नहीं है। तो 327 में क्या था, किसी को लपड़ मारा, वसूली कर ली, प्रॉपर्टी ले ली, है ना, या फिर किसी को मारा पीटा, हर्ट की, देखो हर्ट की कैटेगरी का मारा, ये ध्यान रखना, हर्ट और ग्रीवियस हर्ट की कैटेगरी की मार अलग अलग है, और वो आपको कहाँ मिलेगी, 319 और 20 में जाके आपको पढ़ना है कि भाई जो इसने मारा है ये क्या 319 की डेफिनेशन में फॉल करेगा कि 20 में ये आ सकता है, आ सकता हो। अगर सेम चीज़ आ सकती है तो आप ऐसे में क्या करेंगे कि एक्सटॉर्ट कराने गए थे प्रॉपर्टी, अगर हर्ट कॉज किए होगे 327 लगा देंगे, ठीक है। और अगर ग्रीवियस हर्ट कॉज करोगे तो 329 लगा देंगे। सेम चीज़ है सिनेरियो, बस हर्ट और ग्रीवियस हर्ट से ऑफेंस ऊपर नीचे हो जाएगा। इसके बाद आप 330 में आ जाइए। 330 क्या कहता है कि भाई किसी से कन्फेशन निकलवाने के लिए कि बोल तू चोर है, बोल तू चोर है, पता इसको मारो इसको और मारो, और बताओ घर में आए थे चोराई करने, नहीं आए थे, तो किसी को मार रहे हैं, पीट रहे हैं कि वो कन्फेस कर ले कुछ, है ना। अब क्योंकि भाई कोई आदमी सपोज करो अपराध किया भी है, ठीक है, किया भी है,
तो आप उसको मार के ये नहीं कह सकते कि भैया जुर्म कबूल करो। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 20 क्लॉज 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन देता है। आपको आर्टिकल 19(1)(a फ्रीडम नॉट टू स्पीक देता है। आपके फंडामेंटल राइट्स हैं और उन्हीं के समझो फर्दरेंस में उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसे एक्शंस को हमने क्राइम भी देखो रिकग्नाइज कर रखा है कि आप किसी को मार पीट के, अब पुलिस वाले किसी कैदी को मार पीट के कन्फेशन निकलवा रहे हो तो आपका 330 का ऑफेंस बनेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये जब यहाँ का कीवर्ड क्या हो गया, कन्फेशन वगैरह हो गया, या फिर कंपेल करो किसी को कि वो प्रॉपर्टी रिस्टोर कराए। किसी को गए और पीटने लगे, उससे कहे कि ये वाली प्रॉपर्टी जो हमारे घर से लेके आए थे उसको वापस करो। सपोज करो वो लीगली बाउंड नहीं था देने को और तुम गए उसको मार पीट के उससे लेने लगे, लीगली बाउंड हो भी, है ना, अगर तुम उससे मार पीट के लोगे तो हम उसको ऑफेंस के रूप में ही रिकग्नाइज करेंगे। आपको लॉफुल चैनल से अपने जो भी राइट्स हैं उनको एनफोर्स कराने का पूर्णतया अधिकार है, बट किसी को मार पीट के आप कर रहे हो इसलिए यहाँ पे आपको ऑफेंस की कैटेगरी में डाला जा रहा है। तो आपको बेसिकली यहाँ पर कन्फेशन देख लेना है कि भाई कन्फेशन इज द कीवर्ड। ठीक है, अब कबूलवाने वाली ही बात को अभी हमने जो देखा 330 में, उसी का याद रखना। 330 में हर्ट है और 331 में आप आओगे तो सेम चीज़ का ग्रीवियस हर्ट वाला वर्जन आ जाएगा। ठीक है, वॉल्यूंटरीली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट टू एक्सटॉर्ट कन्फेशन और टू कंपेल रिस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी रिस्टोर कराने के लिए मार रहे हैं या फिर कंपेल करने के लिए कि भाई कन्फेस करो कोई ऑफेंस, और हर्ट नहीं कर रहे हैं, ग्रीवियस हर्ट कर रहे हैं, तो सेक्शन 331 का ऑफेंस आपका यहाँ पे बन रहा है। फिर आपका सेक्शन 332 क्या है कि भाई पब्लिक सर्वेंट को मार पीट के उसको उसकी ड्यूटी करने से रोकना, डराना धमकाना। तो सपोज करो पुलिस वाला आए कोई वारंट लेके, और दो बेचारे सीधे सीधे पुलिस वाले हैं, बहुत गुंडे टाइप के नहीं हैं, मार पिटाई नहीं करते हैं, और तुम पकड़ के एक पुलिस वाले को इतना पीट दिए, हर्ट वर्ट कॉज कर दिए कि भाग जाओ यहाँ से, इसको जो है हम रिसीविंग नहीं करेंगे, इसको लेके भाग जाओ। दूसरे वाले को डराने के लिए कि बच्चे सब भाग जाएं, क्या कर रहे हो, 332 का ऑफेंस कमिट कर रहे हो। या किसी भी फॉर द मैटर किसी भी पब्लिक सर्वेंट को, जो भी व्यक्ति सरकार की नौकरी में सब पब्लिक सर्वेंट है, तुम भैया यही एज्यूम करके चलो, तो किसी भी पब्लिक सर्वेंट को उसकी ड्यूटी, अगर उसने ये कह दिया कि भाई ये हमारी ड्यूटी है आप हमको करने नहीं दे रहे हैं, और आप कहे अच्छा हमसे ऐसे बोलोगे, पकड़ के आपने पीट उठ दिया, क्या है 332 का ऑफेंस कमिट हो रहा है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ का कीवर्ड क्या है, पब्लिक सर्वेंट के रिगार्डिंग ये वाला आपका सेक्शन है। तो ये आपको सब कीवर्ड्स देखते हुए चलने हैं, क्योंकि जनरल जो सब्सटैंटिव ऑफेंसेस हैं वो आपके 323 में, 24 में, 25 में, 26 में ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। ये सब आपके स्पेसिफिक ऑफेंसेस हैं, क्योंकि ये उसी की अलग अलग ब्रांचेस को कवर कर रहे हैं कि अच्छा हर्ट कॉज किया लेकिन कन्फेस कराने के लिए किया, अच्छा तो ये वाला सेक्शन 330। अच्छा ग्रीवियस हर्ट कॉज किया लेकिन कन्फेस कराने के लिए किया, तो क्या सेक्शन 331। अच्छा जहर दे के हर्ट करने का प्रयास किया, जहर दे के हर्ट पहुंचाया किसी को, सेक्शन 328। किसी को गए और पीट के वसूली करने लगे, प्रॉपर्टी लेने लगे, और उससे उसका गए पकड़ के फ़ोन ऑन छीन लिए मार पीट के, तो क्या किए 327 का ऑफेंस कमिट किए। यहीं पे अगर ग्रीवियस हर्ट कर दिए उसी को सेम चीज़ के लिए, तो क्या किए 329 का ऑफेंस कमिट कर दिए। तो ये आपके सेक्शन 332 तक के ऑफेंसेस हो गए। 332 का ही देखो पब्लिक सर्वेंट वाला ही ऑफेंस है, लेकिन यहाँ पर क्या ग्रीवियस हर्ट कर दिया, अलग अलग वही सब है, घूम फिर के झूठे कवर अलग अलग किए हैं। ये नहीं कि उसी में एक साथ सब कर दें, अलग अलग मार 20 सेक्शन बनाए हैं बिना बात के। 332, 333 ठीक है, सेम चीज़ है ग्रीवियस हर्ट, यानी कि ऑफेंस बदल दो। कहाँ जाओगे, डेफिनेशन जाके चेक करो कि भाई 320 का ग्रीवियस हर्ट का जो डेफिनेशन है क्या उसमें फॉल कर रही है कोई जो इंजरी हुई है, अगर कर रही है तो आप 333 लगा देंगे। अगर ग्रीवियस हर्ट नहीं है तो सिंपल हर्ट तो भाई होगा ही, तो 332 लगा देंगे। ये आपके
332 और 33 हो जाएंगे। फिर आपका 34 और 35 अभी हमने कब पढ़ा था, जब हम 323, 324, 325 और 26 पढ़ रहे थे। क्यों? क्योंकि उसमें पनिशमेंट दी गई हैं वॉलंटरीली कॉजिंग हर्ट बाय डेंजरस वेपन्स, voluntarily causing grievous hurt by dangerous weapons। तो उस सिनेरियो में हमने क्या पढ़ा था कि आप यही चीज़ जो हम सज़ा यहाँ पे बता रहे हैं ये उन केसेस में अप्लाई नहीं करेंगे जहाँ पे सामने वाले के प्रोवोकेशन की वजह से आपने उसको पीटा और हर्ट कर दिया या ग्रीवियस हर्ट कर दिया। ठीक है, उन केसेस में हमारा जो सज़ा होगा वो 334 और 335 जो सेक्शंस हैं ये दोनों मिलकर रेगुलेट करेंगे। अगर हर्ट की बात चल रही है तो आप 334 देख लेना, और ग्रीवियस हर्ट की बात चल रही है तो 335 देख लेना। क्रक्स इज द सेम, अलग अलग सिनेरियो के लिए अलग अलग हमने सेक्शंस बना दिए। फिर 336, 37 और 38। ठीक है, 336 आपका बेसिकली क्या है कि एक्ट इंडेंजरिंग लाइफ और पर्सनल सेफ्टी ऑफ अदर्स, और इसी की दो ब्रांचेस में कि अब एक्ट आपने सपोज करो एक ऐसा काम किया आपने जिससे जनता की जान माल का नुकसान उसको अब हो सकता है। पब्लिक में किसी की भी जान माल का नुकसान किसी को हो सकता है, लेकिन नुकसान अभी हुआ नहीं है, अगर हुआ नहीं है तो 336 की कैटेगरी में ही फॉल करेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई हर्ट या ग्रीवियस हर्ट हुआ नहीं है। You are just doing some kind of rash or negligent act which may hurt the safety or life of the others, which may endanger life or personal safety of others, but अभी किसी को हर्ट हुआ नहीं है। अब अगर इसी के फर्दरेंस में हर्ट हो जाएगा तो सेक्शन 337 लगा देना, और अगर ग्रीवियस हर्ट हो जाएगा तो सेक्शन 338 लगा देना। ऑब्वियस सी बात होगी कि 337 लेस सीरियस होगा, 338 ज़्यादा सीरियस होगा, और सबसे कम सीरियस होगा 336, क्योंकि वहाँ पे हर्ट भी कमिट नहीं हुआ। ठीक है, तो 336 का ऑफेंस क्या है भाई? 3 महीने तक की सज़ा। देखो, ठीक है, 3 महीने तक की जेल है। 337 में जहाँ पे अगर उसी के फर्दरेंस में हर्ट कॉज हो गया तो कहाँ है? 6 महीने देखो तक की जेल है। और अगर 338 में ग्रीवियस हर्ट हो गया तो आपकी 2 सालों तक की जेल है। तो ग्रीवियस हर्ट में थोड़ा सा ज़्यादा होगा ही भाई। तो ये आपका सेक्शन 319 से 38 तक का पूरा मैंने ट्राई किया है समझाने का, और इसको ऐसे ही पढ़ना। ठीक है, प्रैक्टिकल सिनेरियो सोचो और कीवर्ड्स पकड़ो, है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्होंने अलग अलग सेक्शंस, मल्टीपल सिनेरियोज कवर कर दिए हैं, ब्रांचेस बना दी हैं। तो आपको क्या करना है, आपको ब्रांचेस का धीरे धीरे करके जड़ तक पहुंचना है। जड़ क्या है भाई? 4 सेक्शंस आपके डेफिनेशन बता रहे हैं, तो आपको शुरुआत के चारों सेक्शंस केवल ये पढ़ने हैं कि इस आगे के जो 16 सेक्शंस में पढ़ने जा रहा हूँ ना, 319 से 38 तक बार बार हर्ट वर्ड आएगा, बार बार ग्रीवियस हर्ट आएगा, बार बार वॉलंटरीली कॉजिंग हर्ट आएगा, फिर वॉलंटरीली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट भी आएगा। तो मेरे को इन सब की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, एग्जैक्टली प्रिसाइजली लॉ के लेजिस्लेचर के दिमाग में क्या चल रहा है। अगर हर्ट वो लिख रहे हैं तो मतलब क्या? तो आपको इस तरीके से 19, 20, 21 और 22 की डेफिनेशंस को बार बार समझना पड़ेगा जब भी आप कोई सेक्शन पढ़ें, ताकि आपको क्लैरिटी रहे कि हम जो लेजिस्लेचर है किस बारे में बात कर रहा है। 320, 21, 22 के बाद के सारे सेक्शंस आपके पनिशमेंट बताते हैं, अलग अलग सिनेरियो के। कुछ जनरल हैं जैसे कि ये 23, 24, 25 और 26, ये चारों ही देखो 23 और 24 हर्ट को लेकर हैं, 23 और 24 हर्ट के हैं। बट 23 में और 24 में क्या फ़र्क है कि 24 के केस में डेंजरस वेपन्स यूज़ करे गए हैं सेम काम के लिए। तो हर्ट ही कॉज किया है, वॉलंटरीली किया है, लेकिन अब डेंजरस वेपन के साथ है, तो आपका 323 से 24 में से कोई लग जाएगा, आपको देखना पड़ेगा। फिर 25 और 26 में क्या कॉमन है भाई? 25 और 26 दोनों ही आपके ग्रीवियस हर्ट को लेकर देखो हैं ये, लेकिन 25 में क्या है? खाली ग्रीवियस हर्ट किया, लेकिन 26 में
ग्रीवियस हर्ट जो किया वो एक डेंजरस वेपन के साथ किया, चाकू, तलवार, हैं, बंदूक, इस तरीके से। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद इन चारों सेक्शंस के साथ आपको 34 और 35, 334 और 35 को साथ में समझ के चलना है, क्योंकि 323 और 24 देखो ऑफेंस तो बना रहे हैं, ठीक है, बट 323 और 24 का एक्सेप्शन क्या है? 334। 325 और 26 का एक्सेप्शन क्या है? 335। क्योंकि 334 हर्ट कॉज करते टाइम अगर प्रोवोकेशन सामने वाले ने दिया हो तो सज़ा को कम कर देता है आपके जनरल पनिशमेंट से, जो कि है आपका 1 साल का। ये देखो, वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट 1 साल का पनिशमेंट है, ठीक है। वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट अगर आप करते हो तो 1 साल का पनिशमेंट आपको कौन दे रहा है? सेक्शन 323 दे रहा है। लेकिन यही सेम चीज़ अगर प्रोवोकेशन पे करोगे तो वहाँ जाके 334 में केवल 1 महीने की जेल है। तो ये आपको रिलेट करके आपस में पढ़ना है इन चारों सेक्शंस का साथ में। इसके बाद के आपके सारे अलग अलग सिनेरियो, देखो ये एसिड अटैक का है, ठीक है। 327 आपका क्या है? प्रॉपर्टी एक्सटॉर्ट कराने की बात कर रहा है ना, हर्ट कर रहे हैं ताकि प्रॉपर्टी एक्सटॉर्ट कर पाएँ। 28 में आ जाओ, हर्ट कर रहे हैं पॉइजन से, ठीक है, कीवर्ड ध्यान रखिएगा, पॉइजन यहाँ पर कीवर्ड है। 29 में आ जाओ, 27 का ही ग्रीवियस हर्ट वाला वर्जन, 327 का ग्रीवियस हर्ट वाला वर्जन क्या है? 329, ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। फिर आप 330 में आ जाइए, तो ये देखिए, आपको कन्फेशन कराना है किसी से, अगर आप उसको हर्ट कॉज करते हो तो 330 लग जाता है। लेकिन अगर सेम चीज़ ग्रीवियस हर्ट कॉज करके कराते हो तो 331 लग जाता है, ठीक। 331 के बाद अगर आप पब्लिक सर्वेंट्स को उनकी ड्यूटी पर काम करने के लिए डराते हो, है ना, कुछ डराते हो बाई कॉजिंग हर्ट, तो 332 लग जाता है, ठीक है, यह आपका हो गया। इसके बाद अगर आप इसी में ग्रीवियस हर्ट कॉज कर दोगे तो देखो ये 333 लग जाएगा। तो पब्लिक सर्वेंट को अगर हर्ट कॉज करते हो तो 332, ग्रीवियस हर्ट कॉज करते हो तो 333, पब्लिक सर्वेंट को उसकी ड्यूटी से काम करने के लिए डराना, ठीक है, हर्ट कॉज करके। फिर 334-35 हमने पहले ही देख लिया था। 36, 37 और 38 एक साथ पर्सनल सेफ्टी और लाइफ को जब आप पब्लिक की इंडेंजर करने वाला काम करते हैं, पब्लिक या कोई इंडिविजुअल है, तो अगर हर्ट कॉज नहीं हुआ है तो 336 लग जाएगा, हर्ट कॉज हो गया तो 337 लग जाएगा, और ग्रीवियस हर्ट कॉज हो गया तो 338 लग जाएगा। अलग अलग सिनेरियो तीनों इसमें कवर है। तो आई होप आपको ये 20 सेक्शंस अब थोड़े से ईजी लगेंगे और आप इसको खुद से पढ़कर इसको धीरे धीरे विजुलाइज कर पाएंगे। और इसमें किसी को कोई डाउट हो तो वो मुझसे पूछ सकता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।